हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। तो आज हैंडकैम के साथ डेजर्ट ईगल की हेडशॉट ट्रिक को जानेंगे ताकि हैंडकैम पर अच्छे से समझ सको। और हाँ, मेरी डेजर्ट ईगल की सेंसिटिविटी एंड सेटिंग्स को भी जानेंगे। लेकिन आप लोग हमेशा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि शिवम भाई आप कौन सा मोबाइल का यूज करते हो। तो मैं यूज करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, जो सच में अमेजिंग है। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि डेजर्ट ईगल के रेट ऑफ फायर को इंक्रीज करने की एक सीक्रेट ट्रिक है, क्योंकि अगर हमारा रेट ऑफ फायर ज्यादा होगा तो हमारे ड्रैग हेडशॉट भी ज्यादा लगेंगे। सो सिंपली अपने गेम पर आकर आपको कैरेक्टर स्किल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको लूना कैरेक्टर का यूज करना है। बेसिकली लूना कैरेक्टर हमारे सारे गन्स के रेट ऑफ फायर को इंक्रीज करता है और अब रेट ऑफ फायर ज्यादा होने के कारण हमारे ड्रैग हेडशॉट भी काफी ज्यादा लगते हैं। तो अगर बात करें डेजर्ट ईगल के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी, लेकिन उससे पहले एक एक्सटर्नल सेंसिटिविटी सेटिंग्स को जानते हैं। सो सिंपली आपको अपने मोबाइल के सेटिंग पर चले आना है एंड यहाँ नीचे पर मिलेगा डिस्प्ले का एक सेटिंग, इसको क्लिक करो। यहाँ नीचे आने पर आपको मिलता है टच सेंसिटिविटी, इसको सिंपली ऑन कर लो। बेसिकली ये आपके मोबाइल की सेंसिटिविटी को बहुत ज्यादा कर देती है। ऐसे मेरे सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा पर सेंसिटिविटी पहले से ही काफी ज्यादा है और इस पर काफी अच्छे से ग्रिप बनती है, जिससे मैं और भी अच्छा खेल पाता हूँ। तो अगर बात करें हमारे गेम की सेंसिटिविटी की, तो सबसे पहले आपको जनरल सेंसिटिविटी को 100 पर करके रखना। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका रेड डॉट सेंसिटिविटी। सिंपली रेड डॉट सेंसिटिविटी को आपको 97% पर रखना है। एंड डेजर्ट ईगल पर बाकी सेंसिटिविटी वर्क नहीं करती, तो आप लोग चाहो तो सेम टू सेम रख सकते हैं। सिर्फ आपको जनरल एंड रेड डॉट को कॉपी करना है। तो देखो, डेजर्ट ईगल की एक्यूरेसी कम होती है एंड इस पर हमें स्कोप भी नहीं मिलती, इसीलिए डेजर्ट ईगल का यूज शॉर्ट रेंज या फिर मिड रेंज पर करते हैं। लेकिन अगर एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग DB कैरेक्टर का यूज करें एंड अपने ड्रैग स्पीड को नॉर्मल रखें, यानी कि ना ज्यादा फास्ट ड्रैग करे और ना ही ज्यादा स्लो ड्रैग करे, तो फिर लॉन्ग रेंज पर भी हम लोग डेजर्ट ईगल से खतरनाक हेडशॉट मार सकते हैं। बस ध्यान रखना कि फायरिंग करने से पहले अपने एम को बंदे पर रेड करके ही फायरिंग करना, क्योंकि रेड एम पर ही हमारा परफेक्ट एम लॉक होता है। और हाँ, मुझे गेमिंग या फिर वीडियोस रिकॉर्ड करने में ये काफी हेल्प करती है, क्योंकि ये मोबाइल ना ही कभी गर्म होती है और ना ही लैग करती है, क्योंकि इसमें मिलता है वेपर चैम्बर कूलिंग फीचर। सो एनीवेज, ये ट्रिक काफी ज्यादा सीक्रेट है, तो बहुत ध्यान से सुनना। मेरे इतने ज्यादा हेडशॉट लगते हैं क्योंकि मैं यूज करता हूँ ऑटो हेडशॉट का हैक फाइल। तो सिंपली आपको ऑटो हेडशॉट हैक फाइल को डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि मैं तो मजाक कर रहा था और मैं कोई हैकर वैकर नहीं हूँ। तो देखो, अगर हम लोग अपने मूवमेंट स्पीड को बढ़ाते हैं तो इससे हमारी एक्यूरेसी कम होती है। लेकिन अगर आपको मूवमेंट स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए तो सिंपली अपने गेम के सेटिंग पर क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको स्विच बटन को ऑन कर लेना है। सो ट्रिक को ध्यान से समझना। आपको रन करते हुए जिग जैग मूवमेंट को करना, यानी कि राइट स्क्रीन से आपको इस तरह का मूवमेंट को करना। देन स्विच बटन एंड जंप बटन को एक साथ प्रेस कर, इससे तुम्हारा कैरेक्टर जंप करेगा एंड हाथ में गन भी आ जाती है। जंप करते ही आपको अपने एम को बंदे पर सेट करना है और फिर रोटेशन ड्रैग का यूज करो। फायरिंग होते ही आपको स्विच बटन एंड रन बटन को फिर से प्रेस करना, और ये चीज आपको तब तक बार बार करना है जब तक बंदे को हेडशॉट ना लगे। तो इस ट्रिक को ध्यान से समझना। जब एनिमी आपके बहुत सामने यानी कि शॉर्ट रेंज पर रहे या फिर थोड़ा सा दूर यानी कि मिड रेंज पर रहे, तो सिंपली आपको अपने फायर बटन को रोटेट करके ड्रैग करना है। लेकिन ध्यान रखना, जब एनिमी दूर यानी कि लॉन्ग रेंज पर रहे तो हमें अपने फायर बटन को स्ट्रेट यानी कि सीधा ड्रैग करना है, क्योंकि लॉन्ग रेंज पर सीधा ड्रैग करने पर ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। सिंपली आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करो तो आप लोग सेम टू सेम इसी तरह का सेटिंग कर लें ताकि आपको प्रैक्टिस करने में हार्ड लगे। तो मुझे प्रैक्टिस करने में हेल्प करता मेरा ये सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। इसके तगड़े प्रोसेसर एंड हैवी बैटरी के कारण ये घंटों तक मैं इस पर प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसके लिए आपको गेम पर कुछ सेटिंग्स भी करनी पड़ेगी। नंबर 1, अपने कस्टम HUD पर आकर अपने फायर बटन की साइज को 55% पर कर लो या 55% से भी छोटा रख सकते हैं। नंबर 2, अपने कर्सर बटन की साइज को सबसे छोटा यानी कि 10% पर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।